नमस्कार दोस्तों एक टेनिस खिलाड़ी जो कि भारत के लिए कई सारे मेडल जीत चुके हैं। हो सकता है आगे जाकर ओलंपिक में भी वो गोल्ड मेडल लेके आती भारत के लिए। उस खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका दोष सिर्फ इतना था कि वो अपने जैसे और लोगों को खिलाड़ी बनाना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं राधिका यादव की, जो कि एक टेनिस प्लेयर थी और ITF में उनकी रेटिंग 113 थी और कई सारे वो नेशनल्स खेल चुकी थी दोस्तों। और इस वक्त उनकी हत्या कर दी गई उनके पिता के द्वारा। और अभी तक पुलिस जांच में जो सामने आया है वो ये सामने आया है दोस्तों कि उनके कंधे में कुछ दिन पहले चोट लग गई थी और इस कंधे की चोट में लगने के कारण वो अपने गांव चली गई थी और गांव में उन्होंने एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोली और वहां पर लोगों को, बच्चों को सिखाने लगी टेनिस खेल। और कुछ वहां पर उन्होंने उसके लिए रील भी बनाया जिसको लेकर गांव वाले काफी नाराज से चल रहे बताए जा रहे थे और पिता को कई सारे ताने पड़ रहे थे कि आप बेटी की कमाई खा रहे हैं या फिर आपकी बेटी ऐसा कर रही है, हमारा भी बच्चों को बिगाड़ रही है, समथिंग वगैरह ऐसे कुछ बोल के उनके पिता को भड़काया गया और उनके पिता ने अपनी लड़की से कर लिया विवाद। और ये विवाद इतना बढ़ा दोस्तों, इतना बढ़ा कि आखिरकार उनके सगे पिता ने उनकी जान ले ली। 3 गोली मारी गई राधिका यादव को। जी हाँ दोस्तों, वो किचन में थी, उनके पीछे से पिता ने उनके 3 गोलियां उनके ऊपर बरसा दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके चाचा और उनके रिश्तेदार उन्हें हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, एक युवा खिलाड़ी जो कि देश के लिए नेशनल नहीं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकती थी, उसका भविष्य कितना उज्जवल था और अपने जैसे कितने ही लोगों को खिलाड़ी बना सकती थी, लेकिन उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वो भी सोचिए, उसके संगे बाप पिता ने ये काम किया और जो हम सोच नहीं सकते वो उनके साथ हुआ दोस्तों। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक टेनिस प्लेयर थी, अपने साथ और लोगों को टेनिस खिलाना चाहती थी, अच्छा प्लेयर बनाना चाहती थी, भारत के लिए नेशनल जीती थी और ओलंपिक जीतकर गोल्ड मेडल लाना चाहती थी। ये उनकी गलती थी दोस्तों। अगर हम इस रूढ़िवादी सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे दोस्तों, तो फिर हम देश में आगे कैसे अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, स्पेशली महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएंगे जब हमारे घर वाले ही हम उन्हें बढ़ने नहीं देते। सोचिए, टैलेंट किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। आज के लोग जनरेशन ये बोलती है और सोचती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एहसास दिलाया जाता है कि जेंडर टैलेंट का मोहताज होता है दोस्तों। अगर आप नहीं इस चीज को मानेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी और गोली मारने वाला कोई बाहरी भी हो सकता है और आपका कोई अपना सगा भी हो सकता है। राधिका यादव जो कि सिर्फ 22 से 30 साल की थी, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई दोस्तों। वो किचन में थी, उन्हें पीछे से गोली मारी गई। जब उन्हें गोली लगी तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनके पिता उनके हत्या करने वाले हैं और अगले ही पल उनकी जान जाने वाली है। ये कितना दुखद रहा पूरा हादसा, ये इस बात से हम अंदाज लगाइए कि इसमें पूरे देश में इस चीज का आक्रोश है दोस्तों। और हर वो टेनिस प्लेयर दुखी है जो उनको जानता था, जिन्होंने उनका खेल देखा है और जो उनके साथ खेल चुका है दोस्तों। हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी टेनिस का खो दिया जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकती थी, और सिर्फ इस सोच की वजह से कि एक लड़की ये काम नहीं कर सकती। क्योंकि वही चीज फिर से घूम के आ जाती है दोस्तों कि लोग क्या कहेंगे। जब तक हम इस चीज में उलझे रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, हम अपनी आवाज नहीं सुन पाएंगे, हम अपने परिवार वालों की आवाज नहीं सुन पाएंगे, हम अपने बेटा बेटी बच्चों की आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। और ये लोग क्या कहेंगे का बोझ हम अपने परिवार पर डालते हैं, अपने बच्चों पर डालते हैं, अपने समाज पर डालते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों, क्योंकि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने जीवन कभी खुलकर नहीं जी सकते, कभी अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं कर सकते, कभी अपने जीवन में कोई काम नहीं कर सकते और अपने बच्चों को कभी करने भी नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि लोग क्या कहेंगे। आप कब तक लोगों के पीछे भागते रहेंगे, आप कब तक लोगों के पीछे सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे के वजह से एक टेनिस खिलाड़ी मर गई, एक युवा टेनिस खिलाड़ी की जान चली गई दोस्तों। और कई बार कई मूवी में भी दिखाया जाता है कि कोई लेडीज जाके पायलट बन जाती है या कोई लेडीज बाहर जाके ऐसा कोई काम करती है जो कि और लोगों को पसंद नहीं आता, तो उसका विरोध होता है और उसका विरोध करने वाले अक्सर उसके परिवार वाले, उसके सगे जनी होते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अब आप बताइए दोस्तों, आप भी लोग हैं, आप भी पब्लिक है, आप बताइए कि आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। क्या राधिका यादव के साथ जो हुआ वो सही हुआ, वो सही था या गलत था? क्या लड़कियों के अधिकार नहीं है कि वो बाहर निकलकर टेनिस खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, पायलट बन सके या अपने मन का कोई काम ऐसा कर सके जो वो करना चाहती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो लड़की है?
जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए दोस्तों। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।